नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी कुशल व मंगल होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीट साइड 24/7 में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों एचपी पुलिस कांस्टेबल के ऊपर मैंने ये सीरीज़ बनानी स्टार्ट कर दी है। आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि मैं आगे से जो भी क्वेश्चंस आएँ वो सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो दोस्तों बेसिकली हम सारे क्वेश्चंस अभी इस वीडियो में जीके के डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी उनमें मैं क्वांट, रीजनिंग, वो सब टॉपिक्स भी कवर करता जाऊंगा। तो डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले जीके के जो मैंने क्वेश्चंस, टॉप 20 क्वेश्चंस मैंने इसमें चूज़ किए हैं कि आपको कितने यहाँ पे मेमोराइज रहते हैं। आपको देखना है कि आपको 20 में से कितना स्कोर ऑब्टेन होता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 20 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आपको बताना है कि कौन था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए असेंबली बनी थी जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो बेसिकली जो इसके एडवाइज़र थे वो थे सर वी एन राव। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि आपसे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, ड्राफ्टिंग कमेटी कौन सी कमेटी थी जिसने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो वो थे बेसिकली सर वी एन राव। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप अपने मार्क्स भी साथ साथ में चेक करते रहें कितने मार्क्स बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन फॉल्स अंडर। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन किसके अंडर फॉल करता है, तो इट फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। सीआईसी किसके अंडर आता है, द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। हु एमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स द क्वेश्चन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपी ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो आपको पता होगा कि डिफेक्शन के लिए कौन सा है, शेड्यूल 10 डील्स विद द डिफेक्शन। ठीक है, डिफेक्शन में क्या होता है, जब एक पार्टी के कुछ पर्सन दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उस टाइम पे ये ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन आते हैं, शेड्यूल 10 के अंडर ये कवर होते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं हाउस के, दैट डिसाइड्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू डिक्लेयर ए कास्ट और ए ट्राइब एज एससी और एसटी। तो किसके पास पावर होती है टू डिसाइड ए कास्ट, किसी भी कास्ट को शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब करने की। तो ऑब्वियस ही चीज़ है, जिस पावर होती है, जो इंडिया के फर्स्ट पर्सन होते हैं, कौन है वो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, रामनाथ कोविंद जी। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु एमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस द एरिया ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन ये यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन डिसाइड करता है एरिया ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, तो राइट आंसर होगा डीलिमिटेशन कमीशन। यहाँ से आप याद रखना, लिमिटेशन मतलब जो लिमिट लगाते हैं। ठीक है, लिमिट और लोकसभा ऐसे भी याद रख सकते हो आप, एल से लिमिट और एल से लोकसभा। तो कौन सा कमीशन है ये, डीलिमिटेशन कमीशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपको बताना है इसमें से सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इट इज़ नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ना तो ये संविधानिक बॉडी है, नॉर ए स्टैट्यूटरी बॉडी, और स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें नहीं है, ना ही ये सीवी है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और ना ही ये एसपी है दैट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट सेंसिस वाज कंडक्टेड इन विच ईयर इन इंडिया। तो भारत में पहली बार पहला सेंसिस कब कंडक्ट किया गया था, तो राइट आंसर होगा इसका 1872। सबसे पहले 1872 में पहली बार भारत में जनगणना हुई थी। ठीक है, सेंसिस मीन जनगणना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है इवन। ठीक है, पटवारी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने देखा, रिपीट भी हो चुका है। फर्स्ट सेंसिस कब हुई थी, सबसे पहले 1872 में, जब ब्रिटिश राज था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। तो पॉपुलेशन डेंसिटी भारत की क्या है, 382। और हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना है, एचपी की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, पीएम फसल बीमा योजना, जिसको बेसिकली क्या कहा जाता है, PMFBY। ठीक है, पीएम फसल बीमा योजना वाज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब की थी ये, बेसिकली ये की थी 2016 में, 13 जन 2016। अगर एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो 13 जन 2016, नहीं तो आप 2016 ईयर भी याद रखेंगे तब भी आपका चलेगा। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है आरबीआई का, तो आप राइट आंसर होगा, देखो इसमें आरबीआई क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये भी सही है, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट भी सही है, बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक भी सही है,
मैनेजमेंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट, ये मैनेज नहीं करता, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये सारी चीज़ें देखती है। जो फिस्कल डेफिसिट कब आता है, जब आप देखते होंगे जब भी कोई बजट आता है तो उस टाइम पे बताया जाता है कि वित्तीय घाटा इतना होगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें कब कौन बताता है, बेसिकली ये वो फाइनेंस मिनिस्ट्री बताती है, या आप कह सकते हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना। आपके लाइक करने से हमें जस्ट मोटिवेशन मिलती है। इसके अलावा चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे कुछ क्विज़ेस डालता रहता हूँ। सर्च कीजिए इंस्टाग्राम में स्ट्रीट स्टडी 247। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी सर्च कीजिए @street study। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वाभिमान इज ए, तो स्वाभिमान क्या है? इट इज़ ए फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव। फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव क्या होता है? इट इज़ वित्तीय समावेश, मतलब कि सभी लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। जो भी लोग अनबैंक्ड एरियाज में रहते हैं उनको भी यहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाए जाएँ। तो भी आप देखते होंगे बहुत से रूरल एरियाज में भी बैंकिंग की ब्रांचेस रहती हैं, वो इसीलिए रहती हैं टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम नहीं है? तो देखो पॉन्ड भी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, लेक भी, वेटलैंड भी, बट ओपन ओशियन इज नॉट ए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चौपाल पुलिस स्टेशन इज टॉप इन कंट्री इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चौपाल पुलिस स्टेशन अभी रिसेंटली भारत में टॉप 10 में आया है। तो आपको बताना ये हिमाचल प्रदेश में, तो ऑब्वियस सी चीज़ है इसने हिमाचल प्रदेश में नंबर 1 ऑब्टेन किया होगा, बट ये हिमाचल प्रदेश में पूछा गया किस जिले में है, तो ये है शिमला डिस्ट्रिक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, आप मान के चलिए ये एक तरह से आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेजर्ट इकोसिस्टम्स आर करेक्टराइज्ड बाय एनुअल रेनफॉल ऑफ लेस देन। तो डेजर्ट इकोसिस्टम में जो एवरेज रेनफॉल रहती है वो किससे कम होनी चाहिए? तो जितने भी डेजर्ट इकोसिस्टम होते हैं वहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो लेस देन 25 सेंटीमीटर रहती है। इवन ये बहुत से टेट के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, चाहे आपका मेडिकल, नॉन मेडिकल या ये भी टेट का एग्जाम रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंडिया इज होम टू हाउ मेनी अप्रोक्सीमेट मैमेलियन स्पीसीज। तो भारत कितने अप्रोक्सीमेट मैमेलियन स्पीसीज का घर है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 350। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। तो बेसिकली इसमें आपको ये पूछा गया कि यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको याद रखना है इसका राइट आंसर है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको क्लाइमेट कंट्रोल बोल देगा, ठीक है, काफ़ी फंड बोल देगा, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए डाली जाती हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर इट इज़ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ द कोस्ट फॉर हरोली बल्क डक पार्क। तो अभी आपको पता है हरोली में बल्क डक पार्क लग रहा है, हरोली कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट ऊना में। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो इसकी अप्रोक्सीमेट कोस्ट कितनी होगी? इसकी होगी 1000 करोड़ के आसपास, और लैंड जो इसको प्रोवाइड की गई है दैट इज़ 14 हेक्टेयर। तो 1400 हेक्टेयर की यहाँ पे, सॉरी 1400 एकड़ की लैंड यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो तीनों क्वेश्चन याद रखना, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? ऊना, ठीक है, अमाउंट कितना स्पेंड होगा? 1000 करोड़, और लैंड है 1400 एकड़। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। करंट अफेयर्स हिमाचल प्रदेश का जो क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया, क्योंकि आपको पता है अगर बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, करंट अफेयर्स जो हिमाचल प्रदेश के होते हैं वो अटैम्प्ट नहीं करते हैं, और एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अगर आपने एक बार गो थ्रू भी कर लोगे इन वीडियोस को तो बहुत ज़्यादा डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है आपको। आप चाहें तो करंट अफेयर्स के नाम से मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें करंट अफेयर्स नेशनल अलग से कवर किए हैं, हिमाचल प्रदेश से अलग से कवर किए हैं। इसके अलावा मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के एग्जाम भी डाल रखे हैं, जो लास्ट ईयर पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसके ऊपर भी वीडियो डाल रखी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेसिबल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ। तो डेसिबल किस चीज़ की इंटेंसिटी को मेजर करता है? तो ऑब्वियस सी चीज़ है, डीबी बोला जाता है इसको। ठीक है, काफ़ी बार सुना होगा आपने। तो ये मेजर करता है साउंड की इंटेंसिटी को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज विच द फॉलोइंग वेजिटेबल ऑयल डज नॉट कंटेन इसेंशियल फैटी एसिड्स। तो इनमें से कौन से वेजिटेबल ऑयल में इसेंशियल फैटी एसिड नहीं होते हैं? तो राइट आंसर होगा सनफ्लावर ऑयल। तो सनफ्लावर ऑयल में बेसिकली कोई भी एसेंशियल फैटी एसिड नहीं होता है, इसलिए बहुत जगह आपने सुना होगा सूरजमुखी का बोलते हैं कि तेल यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें इसेंशियल फैटी एसिड्स नहीं यूज़ होते हैं, तो ये कोई भी ऐसा फैटी एसिड प्रोड्यूस नहीं करता है। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज वेजिटेबल्स आर इजीली पेरिशेबल बिकॉज ऑफ देयर हाई कंटेंट ऑफ। तो वेजिटेबल्स जल्दी से ख़राब हो जाती हैं, तो किस लिए ख़राब हो जाती हैं? बिकॉज ऑफ द हाई कंटेंट ऑफ, किस चीज़ का हाई कंटेंट के कारण? वाटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पानी के हाई कंटेंट के कारण ही जो भी वेजिटेबल्स है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। पेरिशेबल मतलब ख़राब हो जाना, जैसे मिल्क है, इट इज़ आल्सो ए पेरिशेबल थिंग, जो जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो वेजिटेबल्स में अगर पानी की अधिक मात्रा रहेगी वो उतनी जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में अटेम्प्ट किए हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी।